वो दुनिया का बॉस था, वो हिंदुस्तान का भी खास था। हिंदुस्तान को कभी देता था दवा और हथियार, अब मोदी के हिंदुस्तान के सामने खड़ा है लाचार। आखिर दुनिया का सुपर पावर भी क्यों मोदी के सामने हाथ फैला रहा। पीएम मोदी यूं ही दुनिया भर के ताकतवर नेताओं में से एक नहीं हैं, बल्कि ये बात समय समय पर खुद दुनिया के बड़े मुल्क साबित कर देते हैं, जो अपने आप में सुपर पावर हैं, जो दुनिया भर के देशों की मदद करते हैं और हर फैसले जो अपने दम पर करते हैं, वो आज हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं, दे दो मुझे ये जरूरी सामान दे दो। हम बात कर रहे हैं रूस की, जो यूक्रेन से युद्ध छेड़ने के बाद दिनों दिन मुसीबत में फंसता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ उसका मनोबल टूटता जा रहा है। ऐसे वक्त में उसने मदद की गुहार लगाई है अपने परम मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। रूस में युद्ध के कारण हालात बदतर होते जा रहे हैं, वहां जरूरी सामानों की किल्लत हो रही है और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। वो चाह कर भी उनसे मदद नहीं ले सकता और एकाध जो उसके हितैषी मित्र देश हैं, वो बड़े पश्चिमी देशों के दबाव के चलते उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में रूस को याद आई है भारत की, जो न किसी के दबाव में आता है, न किसी के सामने झुकता है और न ही किसी के सामने दबता है। इसलिए रूस ने भारत से मदद मांगी है। दरअसल यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, जिससे उसके कई उद्योग आर्थिक संकट में हैं। ऐसे में रूस ने भारत से खास मदद मांगी है। आइए आपको बताते हैं रूस ने भारत से किस किस तरह की मदद मांगी है। कार के कल पुर्जे जैसे पिस्टन, तेल पंप और छल्ला, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के पार्ट्स जैसे लैंडिंग गियर, फ्यूल सिस्टम, संचार सिस्टम, आग बुझाने वाले इक्विपमेंट और विमान के चक्के, ट्रेन के कल पुर्जे, पेपर बैग, कस्टमर पैकेजिंग बैग और कपड़ा बनाने वाले सामान, 200 से ज़्यादा मेटालर्जी पदार्थ जैसे भोजन के बर्तन और साइकिल के पार्ट्स। हालांकि अभी भारत या रूस की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गौरतलब है कि यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से ही भारत और रूस के बीच व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। भारत ने 24 फरवरी से 20 नवंबर 2022 के बीच 29 अरब डॉलर का आयात किया है, जो पिछले साल की इसी अवधि के लिए 6 अरब डॉलर के आयात की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। तो वहीं भारत की ओर से रूस को निर्यात में कमी दर्ज की गई है। इसी अवधि में भारत ने सिर्फ 1.9 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 2.4 अरब डॉलर का था। अब अगर भारत इन सामानों का निर्यात रूस को करता है तो भारत को इससे व्यापार घाटा कम होने की उम्मीद है, लेकिन भारतीय कंपनियां इस ऑर्डर को लेने से परहेज कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस कदम को पश्चिमी देश आर्थिक प्रतिबंध का उल्लंघन मानते हुए उन्हें बैन कर सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि भारत कई मामलों में पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से खुद को अलग मानता रहा है। फरवरी से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी भारत की ओर से रूसी कच्चे तेल की आयात में काफी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही यूक्रेन में रूस के हमलों को भारत ने वैश्विक मंच पर खुले तौर पर निंदा करने से परहेज किया है। रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश है, जबकि फार्मा क्षेत्र में रूस भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन हाल ही में भारत की ओर से रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल, कोयला और फर्टिलाइजर की खरीद के बाद व्यापार संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच संतुलित द्विपक्षीय व्यापार हो। देखना होगा कि भारत इन सामानों का निर्यात कब करता है और इससे भारत के साथ रूस के व्यापार संबंधों पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओनली भारत।